हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इन लाइब्रेरी एग्ज़ाम को देखेंगे। और आज क्या है, क्लास नंबर 14 है हमारी, यानी क्लास नंबर 14। और एक चीज़ और, अभी आपका यानी कि आज जो है TGT यानी कि आज क्या है 21 तारीख 21 दिसंबर, TGT के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आपका कल आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ज़रूर रख लें, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में क्या होगा पता चल जाएगा आपको सेंटर कहाँ पर है। और ये वीडियो के UGC नेट, KVS, NVS, DSSB, राजस्थान, NVS एंड ऑल इंडिया लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए वैलिड है और इसमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। और एक और चीज़ बात, बच्चों का एक कमेंट आ रहा है कि KVS वाला जो एग्ज़ाम था उसका कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस वाला जो मैंने जितना भी अभी तक पढ़ा है या फिर जितना भी अपने लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है, अगर मैं आपको एक वर्डिंग में कह दूं तो वर्डिंग ये है कि अब कुछ नहीं होने वाला। जिन्होंने बच्चों ने केस भी करा हुआ है, अगर उसमें अलॉटमेंट हो गया है यानी कि अलॉटमेंट हो गया है तो आप चाहे केस क्या है, एक तरह से ये मान के चलिए 5 से 10 साल भी लड़ते रहो तब भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। जो बच्चे इस बात को सुन रहे हैं उन्हें एक तरह से झटका भी लगेगा या फिर एक तरह से ये भी कहेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं अब एक बात बताता हूँ। ये जो केस वाली बात है, ये केस वाली बात KVS में पहले भी हो चुकी है, NVS में भी पहले हो चुकी है, DSSB में पहले हो चुकी है, यूपी के एग्ज़ामों में पहले हो चुकी है। और ये मान के चलिए हर स्टेट में एक ना एक कहानी इस तरह की मिलेगी। हर स्टेट का जिस टाइम अगर उस आयोग ने यानी कि अगर पेपर लीक का कह दिया, जैसे एक यूपी टेट का पेपर हुआ था हमारा यूपी में, कि यूपी टेट का अभी जिससे पहले हुआ है, यूपी टेट के पेपर में लीक हुआ था पेपर, तो क्या है एक तरह से वो मान लिया था कि यूपी टेट में पेपर लीक हुआ था। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा संख्या में पेपरों का लीक का ज़्यादा सब एक तरह से सभी के पास पहुंच गया था। हर व्हाट्सएप पे पेपर था, वो ऑनलाइन भी बहुत सारी जगह पर पेपर पहुंच गया था, तो वो लीक का मानना। पर ये जो KVS वाला लाइब्रेरी वाला था, वो चीटिंग पर्पज़ जो केस है चीटिंग वाला, वो कहीं ना कहीं इस तरह से वायरल नहीं हुआ या फिर इस तरह से कोई मान नहीं रहा कि है ना कि एक आधे बच्चे ने चीटिंग करी, उसे हमने पकड़ लिया तो क्या है, और सब जगह सुव्यवस्थित रूप से चली है। तो जब ये वर्डिंग यूज़ हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो केस है वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से दबता हुआ सा जा रहा है। और जब आप क्या करोगे, यानी कि ये मान के चलिए जितनी वैकेंसी थी, मुझे भी नहीं पता है, अब तो याद नहीं है, मैं मान के चलता हूँ 400 वैकेंसी थी। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी वैकेंसी थी, पर इसको भी मैं गंदा कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं हम 400 वैकेंसी थी। ठीक है, अब 400 वैकेंसी थी, 400 बच्चे क्या है स्कूल ज्वाइनिंग कर चुके हैं। ठीक है, ये मान के चलते हैं ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, और वो कहीं ना कहीं 4, और जिन्होंने केस किया है यानी कि मान लीजिए 50 बच्चों ने केस किया है। अब 50 बच्चे केस पे केस लड़ रहे जा रहे हैं, तारीख लड़े जा रहे हैं, तो तारीख में जब भी कुछ भी होगा, तो जब ये ज्वाइनिंग जा चले जाएंगे, जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, KVS ज्वाइनिंग करा लेगा, तो इन्हें तो कभी भी हटाएगा नहीं। ध्यान रखना इस चीज़ का, इन्हें कभी भी आज तक इस तरह का नहीं होता कि अगर हटेंगी तो ये 400 बच्चे क्या करेंगे केस, यानी कि आज आप 50 बच्चे कर रहे हो, फिर क्या करेंगे 400 बच्चे केस कर देंगे। अब 400 बच्चे का केस क्या होगा, जो 400 बच्चे केस करेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह का ही था तो आपको पहले क्या करना चाहिए था, रोकना चाहिए था। वो पॉइंट एक सबसे पहले आ जाएगा। फिर दूसरा आएगा कि अगर इस तरह की बात थी तो आपको क्या करना चाहिए था, इसको होल्ड पे रखना चाहिए, तो ज्वाइनिंग नहीं देनी चाहिए थी, वो हो जाएगी।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह के जब केस होते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें वैलिड नहीं होती। आप ये है कि अगर जिन बच्चों ने, जैसे मान के चलिए कि जो बच्चे हैं उन्होंने केस कर रखा है, अगर कुछ सेटलमेंट हुआ तो इनमें से जो 4-5 बच्चे हैं उनका हो सकता है, अगर उनके भी नंबर ज़्यादा हुए तो। पर रीटेस्ट पूरा कंडक्ट कराना ये नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ठीक है बच्चों, चलिए आज की वीडियो देखते हैं, यानी कि आज का वीडियो देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, यानी कि अपने क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला आपका, आज का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका आता है, द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट was enacted in the year। तो ये कब आएगा, यानी कि आपको बताया था मैंने कि इसका आंसर क्या है आपका 1954। और जो रिवाइज हुआ था, यानी कि जब आपका न्यूज़पेपर आया था 2 साल बाद आया था, यानी 1956। ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं डिलीवरी बुक एक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नॉलेज के ऊपर, यानी कि नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टम, यानी कि NKRC was established in, तो कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2009 में, ठीक है, 2009 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि MBO वेयर प्रोपेंडेड बाय डैश इन 1954। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका पीटर डरकर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका स्टॉक वेरिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, जो वो आपका पूछे जाते हैं, यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन इज एन एक्टिविटी ऑफ, यानी कि एक्टिविटी किसकी है, तो ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी, इसका आंसर होगा क्या, मेंटेनेंस सेक्शन, क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा जाता है और हर लाइब्रेरियन को पता भी होना चाहिए, NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट इज एन autonomous organization
फंक्शन now under the guise of, ठीक है। यानी कि ये जो डैश के अंतर्गत कार्य करती है, किसके अंदर कार्य करती है, आपको मैंने ये भी बताया था। एनबीटी का नाम है मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन लाइब्रेरी साइंस abstract is published by, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका, यानी कि आपको क्या बताया था, IAS बनने के बाद क्या कराया, एक व्यक्ति ने LIC कराई, यानी कि इंडियन एसोसिएशन साइंटिफिक लाइब्रेरी, यानी कि साइंटिफिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये आपका हो जाएगा। और आपको मैंने दूसरा क्या बताया था, यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि ये आ जाएगा स्पेशल लाइब्रेरी, ये क्या है, जिसका स्थान क्या है आपका 1955 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आपका देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या आपका आता है, ASCII have many कोड्स, यानी इसके अंतर्गत क्या होते हैं, निम्न, यानी कि चलो लिख ही देते हैं, ACII में कितने कोड होते हैं, यही तो होगी इसकी हिंदी, कोड होते हैं, ठीक है, कोड होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, होगा इसका आंसर हो जाएगा 256। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज, ये क्या होते हैं, इसमें 8 बिट्स कोड होते हैं, ठीक है। ये क्या है, यानी कि ASCII एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की भाषा को बाइनरी से डिजिटल में बदलने का काम करती है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 8वां नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नेशनल लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन द मंथ, यानी कि किसके कौन से मंथ में मनाया जाता है, MONT, मंथ ऑफ। तो इसका क्या आंसर होगा, आपका मनाया जाता है नवंबर में, और ये नवंबर कौन सा होता है, 14 से लेकर 20 तक, यानी चिल्ड्रन डे से लेकर आपका 20 तक आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नेशनल
नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, यानी कि ये कहाँ पर है आपकी, ये आपकी हो जाएगी दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में है। और ये क्या है, राष्ट्रीय यानी कि आयुर्वेदिक पुस्तकालय, यानी कि एक तरह से स्थित है कहाँ पर, दिल्ली में, जो 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1966 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी बायोमेडिकल लाइब्रेरी, यानी कि यह एक विश्व की सबसे बड़ी बायोमेडिकल लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 10, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके is known the component of, यानी किसका अंग है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका है सिपलप, यानी कि सिपलिप का है। और सिपलिप के आपको मैंने कई बार बता चुके हैं, यानी कि करेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, यानी कि आपको पता होना चाहिए, यह आपका 15 अक्टूबर 1877 में हुआ था। और ये क्या है, 1897 में लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। कब, 1896 के नाम से जाना जाता था। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन जो आपके कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।